हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो आपको जैसे पता ही है, ये मेरा न्यू चैनल है जो मैंने अभी शुरू किया है। तो आज छोटी सी एक रूटीन है, बस 5 से 8 तक की। 5 बजे से मेरे बच्चे आते हैं, आई एम अ होम ट्यूटर टू। तो बस उनको ही करा रही थी। फ़िलहाल तो थोड़े ही हैं बच्चे, क्योंकि अभी ज़्यादातर छुट्टियाँ चल रही हैं और कम ही बच्चे आ रहे हैं। तो बस उनको थोड़ा सा काम था उनका छुट्टियों का, थोड़ा बहुत पूछ रही थी किनका हो चुका है, किनका नहीं हो चुका है। तो आप सब भी बताना, आपके बच्चे ट्यूशन्स जा रहे हैं कि ऑफ पे हैं। और बस ऐसे ही चलता रहा। करते करते फिर थोड़ी को देर मैं अंदर चले गई। जब मैंने जाके देखा तो मेरी बेटी अपने छुट्टियों के काम कर रही थी, साथ में उसकी बहनें बैठी हुई थी। ये इसकी कज़न्स हैं, ये सामने ही रहती हैं हमारे घर के। मेरी देवरानी की 2 बेटियां हैं प्यारी सी। हाँ जी, बस अपने बैठी हुई थी अपनी बहनों के साथ, काम देखने आई थी, उसको तंग करने आई थी अपनी बड़ी बहन को कि भी क्या कर रही है। और एक मेरा प्यारा सा पेट भी है, इसका नाम है गुच्ची। तो बस ये छोटा सा एक दिन था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने बस आ गई बाहर की तरफ, देखने लग पड़ी बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको वर्क दिया हुआ था, कुछ सिलेबस आगे भी चल रहा है, कुछ मैं करा रही हूँ। बस बीच में ये भी आ जाता है थोड़ा सा देखने, और तभी टाइम हो गया बस इनका जाने का, खेलने का। रोज़ शाम को ये जाती है बाहर अपनी दोस्तों के साथ। फिर बैठे बैठे मैं बच्चों को बस यही कह रही थी कि जितना हो सके अपना काम कंप्लीट कर लो। तो बच्चे हंस रहे थे, मैम कैमरा ऑन है तो मैंने बोला अभी ये तो बेटा साथ में ही चलेगा। तो बच्चे भी कह रहे थे वाओ मैम हम भी आएंगे व्लॉग में। तो बस उनको भी मैं छेड़ ही रही थी। इतनी देर में ये आ गए थे, इनकी जिम की तैयारी थी। इनको नहीं पता है कि मैंने कैमरा ऑन किया था। बस तभी थोड़ी देर तक बच्चों के जाने का भी टाइम हो गया। आई थिंक सो ये 7 o'clock का टाइम है। इतनी देर में मैं बस जैसे ही बच्चे जाते हैं उतनी देर में मैं बस थोड़ा झाड़ झड़ैया करने लग पड़ती हूँ, जैसे कि सोफ़ेज़ झाड़ दे। फिर पहले तो सबसे पहले काम मेरा ये होता है कि सिम्बा, मेरा एक और पेट है, बस इसको बाहर निकाल दूँ ताकि ये जाए और अपना जो भी सूसू पॉटी जो भी करना है, घूमना अंदर ही रहता है वैसे तो, बाहर तो नहीं लेके जाते हम इसे। तो बस ये घूमने लग पड़ता है। गुच्ची को ये होता है कि सिम्बा कहीं जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा। तो दोनों मेल्स हैं मेरे पास और मेरी जान है दोनों। तो बस पूरा दिन यही चलता रहता है, इसी में मेरा दिन गुज़र जाता है। मैंने सोचा चल टेबल साइड पे करती हूँ और फिर बाहर से झाड़ू लेके आती हूँ। तो हल्का सा ही झाड़ू मारती हूँ, कचरा अंदर ही रखती हूँ। सारे कहते हैं शाम के टाइम मत मारा कर, बट थोड़ा सा हो जाता है ना मुझे कि गुच्ची भी घूमता है तो उसके मुंह में कोई ऐसी पेंसिल शेविंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें ना चली जाए। तो बस उसका यही क्लटरिंग करके, अपना सारा कुछ काम वगैरह करके झाड़ कर मैं चीज़ें दोबारा बिछा रही थी। साथ साथ में दिमाग में ये भी चल रहा था कि आज शाम होगी, ये देखो क्या बनाना है, क्या पकाना है, बस यही घूमता रहता है। सभी हाउसवाइफ्स की यही रूटीन होती होगी। मैं और क्या, है ना। सॉरी, मैं मुझसे कुछ अगर घबराहट में निकल रहा है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है वॉइस ओवरिंग करना। फिर थोड़ी देर तक बस मैं बाहर गई, झाड़ू लेके आई। वो मुझे देख रहा है कि क्या कर रही है मम्मा। मैं उसको कह रही हूँ कि बेटा साइड पे हो जा, गुच्ची हटो हटो। तो बस थोड़ी देर तक पीछे हो गया, उसको पता है कि मम्मा अब झाड़ू लेके मेरी तरफ आ रही हैं। झाड़ू लगाते लगाते मैं बस बाहर की तरफ ले गई। कूड़ा करकट जो भी मुझे लगा सारा था, होते हैं महीन महीन पेंसिल शेविंग्स होते हैं कि चलो साफ़ हो जाए, तो इट्स बेटर कि उसके मुंह में ना जाए। और वैसे भी मेरी शुरू से ही रूटीन है कि थोड़ा सा एक आध झाड़ू बच जाए तो इट्स बेटर, क्योंकि घर पे होते हैं तो पाँव लगते हैं बच्चों के। तो बस उसी चीज़ की रखती हूँ कि थोड़ा बहुत जितना अपनी तरफ से कर सकूँ। फिर मैं बाहर गई, वहाँ से वाइपर लेके आई, पोछा लेके आई, पोछे को गीला कर लाई थी। फिर पोछा लगाया हल्का सा, फिर थोड़ी सी सफाई। बस ये मेरे आगे पीछे ही घूमता रहेगा कि मम्मा पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए रेडी कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए देने लगे हैं। इसका यही काम है। तो पोछा लगाते लगाते बस जस्ट अभी ड्राइंग रूम पे ही लगाती होती हूँ शाम के टाइम, तो अंदर तो रूम साफ़ ही होते हैं। तो बहुत जल्द आपको मैं छोटी छोटी रूटीन्स दिखाया करूँगी अपनी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और बस आप लोगों की मोटिवेशन से ही मैं इन चीज़ों पे आई हूँ। तो आई होप आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ जैसा भी हो, आप ही की हूँ,
फिर बस वहाँ से लगाकर पोछा मैंने उसकी साइड बंद कर दी। हम लोग ये टेबल इसलिए यहाँ रखते हैं ताकि कवरिंग सी रहे, तो सिम्बा गुच्ची आपस में लड़े ना या उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस क्योंकि सिम्बा को मैं घर पे खुला नहीं छोड़ सकती हूँ। पहले ये छोड़ते थे हम लोग तो ये फ़र्नीचर भी च्यू कर रहता था, हर चीज़ें खाने लग पड़ता था, जुत्तियाँ, चप्पलें, बहुत चीज़ें टूटी हैं हमारी। तो बस फिर ये करते करते हम लोग अब तैयारी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। तो सुबह दोपहर में मैंने बैंगन का भरता बनाया था, तो शाम का यही दिमाग में चल रहा है कि चलो, ये कह के गए थे कि चावल खाऊंगा मैं, ज़्यादातर ये चावल ही खाते हैं, इनको बहुत पसंद है। तो बस पोछा मेरा हो गया था, अब थोड़ा सा रह गया था। घर आपको दिखा रही हूँ कि शाम का टाइम है, बस सारा कुछ साफ़ हो गया, यानी कि प्रेजेंटेबल सा हो जाता है। कोई आ जाए एकदम से, कभी मेरी फ्रेंड आ जाती है, कभी देवरानी आ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है सब कुछ यहाँ वहाँ हो। तो बस अभी किचन में आ गई थी, शाम का टाइम है, आई थिंक सो ये 7:45 बजे का टाइम है। तो दाल को रखने लगी थी, दाल धो रही थी, पहले स्लैब साफ़ की क्योंकि एकदम से आंधी आ गई शाम के टाइम, लाइट भी गई हुई थी। तो बस फटाफट से मुझे ये था कि टाइम से लाइट आए मैं पानी भर लूँ, मुझे ये था कि कहीं टैंक खाली तो नहीं हो गया, वाटर टैंक। तो पहले स्लैब साफ़ की, मुझे लगा कि शायद मिट्टी है उस पर, तो मैंने स्लैब साफ़ कर ली। फिर आस्ता आस्ता गैस साफ़ की क्योंकि दोपहर का भी खाना बनाया था, तो काफ़ी चीज़ें थी गिरी हुई स्लैब पे। और कुछ वंशिका भी कुछ ना कुछ करती रहती है, तो कुछ ना कुछ गिराई जाती है स्लैब पे। तो बस वही सफाई वगैरह करके मैंने सोचा चलो, अभी कुकर मेरा शायद धोने वाला था, मैं शायद वो धोने लग पड़ी। तो धोते धोते बस फिर मैंने सोचा चलो ऐसे करते हैं कि चने की दाल आज बना लेते हैं। तो बस वो भी दाल भी पहले कुकर धोया, फिर कुकर के बाद आई थिंक सो चने की दाल धो ली मैंने। बस वही करते करते उतनी देर में मुझे याद आया कि चावल मैंने डालने थे धोने के लिए, वो भी रखने थे, मसाला वगैरह काटना था। बस वही दिमाग में चली जा रहा है। इतनी देर में ये मैडम आ गए। ये मैडम जब भी आते हैं बस 2-3 बोतलें पानी की कभी वहीं से खाली कर रहे हैं, कभी वहाँ से खाली कर रहे हैं। तो मैं इधर यही बोल रही हूँ, प्लीज़ अपनी बोतलें भर के जाया करो। ये इनका रोज़ का काम है, मैं देखती रहती हूँ इनको, बस क्या समझाएं, बच्चे सभी के ही ऐसे हैं। तो बस थोड़े से बर्तन थे जो मैंने दोपहर में धोए थे, तो उनको थोड़ा सा साइड पे कर रही हूँ। अभी मेरी ना किचन एक्चुअली फुली वो नहीं है, मॉडिफाइड, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, न्यू हाउस है, टाइम लगता है हर चीज़ को। बस दाल में मसाले वगैरह वही बेसिक से जो होते हैं। चने की दाल थी, धोई रखी, पानी भरा एंड ऑल एवरीथिंग, जो उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला जो भी डलता है वो डाला। फिर बस कुकर मैंने बंद कर दिया। फिर कुकर बंद करने के बाद इसके बाद मुझे लगा कि बस अभी हो गया। फिर बाद में मैंने तड़का वगैरह लगाया। रात का टाइम है, खाना बेटी को दिया, बेटी ने भी खाना खा लिया। फिर टीवी वगैरह देखते देखते हम लोगों का भी नींद का टाइम हो गया अब सोने के लिए। तो जैसा भी हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।